आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है अपने पार्टनर से कैसे बहस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रिश्ते में असहमतियां होना सामान्य बात है और इस बहस को कैसे संभाला जाता है ये फर्क डाल सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि बहस का मतलब यह नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते। इसका मतलब बस यह है कि आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपनी बहस को इस तरीके से करें जिससे समझ बढ़े, न कि विवाद। यहाँ पार्टनर से बहस करने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, शांत और आदरपूर्ण रहें। बहस के दौरान शांत रहना एक हेल्दी चर्चा के लिए जरूरी है। गहरी सांस लें और खुद को याद दिलाएं कि मुद्दे पर ध्यान दें, न कि व्यक्तिगत आरोप पर। इस दृष्टिकोण से झगड़ा कम होता है और खुले संवाद को बढ़ावा मिलता है। याद रखें, आदर बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही आप असहमत हों, अपने पार्टनर के दृष्टिकोण को सुनें। शांत रहकर आप समस्या को हल करने की इच्छा और मैच्योरिटी दिखाते हैं। आदर बनाए रखते हुए आप दोनों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं जहां आप अपने विचार और भावनाएं साझा कर सकते हैं। पॉइंट 2, सक्रिय रूप से सुनें। बहस के दौरान सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने पार्टनर को बिना टोके पूरी तरह से सुनें। यह दिखाने के लिए कि आप उनकी भावनाओं की इज्जत करते हैं। इससे न केवल सम्मान दिखता है बल्कि यह भी मदद करता है कि आप उनके दृष्टिकोण को बेहतर समझ सकें। सवाल पूछें ताकि वे अपने विचार और भावनाएं और अच्छे से साझा कर सकें। सक्रिय रूप से सुनने से सहानुभूति बढ़ती है और इससे एक रचनात्मक चर्चा को बढ़ावा मिलता है। पॉइंट 3, सिर्फ वर्तमान मुद्दे पर ध्यान दें। बहस के दौरान यह आसान होता है कि आप पुराने मुद्दे लाकर चर्चा को भटकाने लगे। एक पॉजिटिव चर्चा बनाए रखने के लिए उस विशेष मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें जिस पर आप बहस कर रहे हैं। पुराने विवादों या व्यक्तिगत हमलों से बचें, क्योंकि इससे तनाव बढ़ सकता है। केवल यह चर्चा करें कि वर्तमान स्थिति आपको कैसे महसूस कराती है और आप दोनों मिलकर क्या समाधान खोज सकते हैं। एक समय में एक ही मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके आप समाधान की दिशा में काम कर सकते हैं बिना अधिक तनाव के। पॉइंट 4, सहमति। बहस के दौरान यह मददगार होता है कि आप दोनों जहां सहमत हों उन एरियाज को पहचानें, भले ही वे छोटे हों। मूल्य या लक्ष्यों की सहमति को स्वीकार करना पार्टनरशिप का एहसास दिलाता है, न कि विरोध का। उदाहरण के लिए, अगर आप दोनों अपने परिवार के लिए अच्छा चाहते हैं तो इसे चर्चा के दौरान हाईलाइट करें। समाधान खोजने से संघर्ष के बजाय सहयोग की भावना बढ़ती है। यह दोनों पार्टनर को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए समाधान मिल सके। पॉइंट 5, जब जरूरी हो तो ब्रेक लें। कभी कभी बहस बहुत ज्यादा हो जाती है। इस दौरान थोड़ी देर का ब्रेक लेना फायदेमंद हो सकता है। अगर भावनाएं बहुत बढ़ रही हों, तो बातचीत को थोड़ी देर के लिए रोकने का सुझाव दें। एक निश्चित समय पर फिर से चर्चा करने पर सहमत हो ताकि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज न किया जाए। इस ब्रेक का इस्तेमाल अपनी भावनाओं पर विचार करने और संभव समाधान पर सोचने के लिए करें। जब आप फिर से बातचीत करेंगे तो आपको शांत और प्रभावी तरीके से संवाद करना आसान लगेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।